जय हिंद साथियों, स्वागत है आप सभी का आपके अपने चैनल तैयारी तक पे। आज मैं लेके आया हूँ आपके लिए बहुत ही शानदार खुशखबरी। वो है आपके रेलवे ग्रुप डी से संबंधित, यानी कि आने वाले समय में रेलवे की ग्रुप डी की भर्ती आने वाली है। और ये एक नाम ही है ग्रुप डी, बाकी सैलरी के मामले में ग्रुप डी नहीं है। तो अपन देखते हैं कितने पदों पर भर्ती आएगी, क्या क्या प्रोसीजर होगा और सिलेक्शन का जो मास्टर प्लान है ये मैं बताऊँगा लास्ट तक। तो वीडियो को अच्छे से देखना और अच्छा लगे तो लाइक ज़रूर करना। चलो देखते हैं कितनी वैकेंसी आएगी। तो यहाँ इसमें बता रखा है, ये है अजमेर का समाचार पत्र। इसमें है रेलवे में नौकरी करने का सपना देख रहे युवाओं के लिए अच्छी खबर है और जल्द ही रेलवे में 1 लाख रिक्त पदों पर भर्ती आने की संभावना है। और वो कितनी आएगी, यानी रेलवे में अभी कितने पद खाली है, तो वह है 2,40,000 इतने खाली है। और संभावनाएं बताई जा रही है 1,18,000 पद, 1,18,000 यानी आप 1,800 को जाने दो तो 1 लाख प्लस भर्ती आएगी, 1 लाख प्लस भर्ती आएगी। और कब तक आएगी, तो देखो जुलाई में तो आएगी एनटीपीसी की, जुलाई में तो एनटीपीसी की आएगी। और अक्टूबर नवंबर में आएगी, ये आएगी ग्रुप डी की। अक्टूबर नवंबर में ग्रुप डी की भर्ती आ जाएगी और उसमें वही 3-4 महीने आपको मिलेंगे। तो आपको तैयारी पहले से करनी पड़ेगी, अभी से तैयारी करोगे तो देखो आपकी तैयारी हो जाएगी आरपीएफ की। कुछ स्टूडेंट ऐसे हैं जो एएलपी की भी कर रहे हैं, टेक्नीशियन भी कर रहे हैं, यहाँ से फ्री हो जाएंगे। आरपीएफ की तैयारी होते ही आपकी हो जाएगी एनटीपीसी की। एनटीपीसी के होने के बाद में सीधी आपकी ग्रुप डी की हो जाएगी। अब कुछ स्टूडेंट ऐसे हैं जो ग्रेजुएशन नहीं कर रखे, तो 12वीं कर रखे, तो यहाँ 12वीं की भी पोस्ट आएगी एनटीपीसी में। और यहाँ तो 10th है ही योग्यता। इसमें एक चेंज हो सकता है इस बार, क्यों पिछली बार या हर बार जोन वाइज कट ऑफ जाती थी। अब इस बार ये आरपीएफ में हुआ, तो यहाँ भी मेरे को संभावना लग रही है कि ग्रुप डी में भी ये हो जाएगा। तो ये होगा तो थोड़ा बहुत किसी के लिए फ़ायदा होगा, किसी के लिए नुकसान होगा। कैसे कि जहाँ एक तो जोन ऐसे है जहाँ 60 जा रही है मेरिट, एक जोन ऐसा है जहाँ 40 ही जा रही है, और ये दोनों मिला के जाएगी तो आप एवरेज मान लो इसमें 50 जा सकती है। मतलब ऐसे जाएगा, ये फिक्स नहीं है, लेकिन मैं बता रहा हूँ आपको कि सारी निकलेगी तो फिर ऐसे कम हो जाएगी। तो यहाँ तो इसको फ़ायदा हो रहा है, यहाँ नुकसान हो रहा है। तो ऑल ओवर देखें तो फ़ायदा ही है। चलो अब एक चीज़ है कि यहाँ पे ये भी दे रखा है कि टेक्नीशियन के पदों में भी बढ़ोतरी होगी। अभी देखो एएलपी के 5,000 पद थे, 18,000 कर दिए गए। टेक्नीशियन के 9,000 है, और इसमें भी लगभग 3 गुना से ज़्यादा पद बढ़ रहे हैं। यानी सब जगह ही रेलवे के संबंध में तो बहुत अच्छी खबर है। चलो आगे देखते हैं अपन कि रेलवे की आप तैयारी कैसे करनी है। मेन तो ये है, देखो योग्यता आपको पता है, सबको पता है कि 10वीं पास योग्यता है। भर्ती आएगी तब फॉर्म भर दोगे, लेकिन इसकी तैयारी का मास्टर प्लान क्या है, तो तैयारी कैसे करें, मेन चीज़ यही है और यही कोई नहीं बताता। तो तैयारी करने से पहले आपको पता होना चाहिए कि आपके पेपर में आएगा क्या। तो आपके पेपर में 100 क्वेश्चन आएंगे, 100 क्वेश्चन आएंगे और 90 मिनट में आपको करने होंगे। चलो ठीक है, ये तो हो गया। उसके बाद में आएगा क्या क्या, तो 20 क्वेश्चन तो आएंगे जीके के, 20 क्वेश्चन जीके के, 25 क्वेश्चन आएंगे साइंस के, 25 आएंगे मैथ्स के, और 30 क्वेश्चन आएंगे रीजनिंग के, 30 क्वेश्चन आएंगे रीजनिंग के। अगर आप देखो, मैं एवरेज स्कोर बता दूं आपको पिछली कट ऑफ के हिसाब से, तो कम से कम आपको ये स्कोर तो करना ही है 50 प्लस। और जनरल कैटेगरी के मान लो आप 60 प्लस कर रहे हो, कोई दिक्कत ही नहीं आएगी। फिर नॉर्मलाइजेशन भी होगा, क्योंकि जनरल की मेरिट कई जगह 65 गई है, 62 गई है, और बाकी कैटेगरियों में कम गई है। तो आप अगर जनरल मान के कर रहे हो तैयारी तो आपका 60 प्लस स्कोर, और आप अदर कैटेगरी में कर रहे हो तो 50 प्लस। और लड़कियां हैं वो 5 से 10 नंबर कम कर ले, मिनिमम बता रहा हूँ मैं, मैक्सिमम तो आप कितना स्कोर करो। और धीरे धीरे अगर आप तैयारी करोगे, अभी से शुरू करोगे तो ये स्कोर बढ़ भी जाएगा। अगर आप आज तैयारी करोगे तो ये अगर टेस्ट दोगे तो मेरे हिसाब से 20 क्वेश्चन तो आज ही कर दोगे आप लोग। तो ये 20 तो प्लस, ये आपको 30 पे काम करना है, फिर 40 पे काम करना है। तो ऐसे तो तैयारी कैसे करेंगे है, इनमें स्कोर कैसे लेना भाई। तो पहले तो बात करते हैं अपन रीजनिंग के 20 टॉपिक मान लो एवरेज, हर दिन यानी 4 दिन में आपको एक टॉपिक करना है।
अभी से तैयारी शुरू करनी है। अगर ग्रुप डी में नौकरी लेनी है तो 50,000 रुपये सैलरी है। तो रीजनिंग में आप एक एक टॉपिक देखो, अभी से शुरू करोगे 30 क्वेश्चन रीजनिंग के आते हैं, तो आपको हर हालत में देखो आनी चाहिए। रीजनिंग में कोई ऐसे नहीं बोल सकता मेरे को रीजनिंग नहीं आती। मैथमेटिक्स बोल सकता है, साइंस में किसी का वीकनेस हो सकती है, जीके में थोड़ा सा है, बाकी जीके में भी एवरेज करना पड़ेगा। रीजनिंग है ये कॉमन है सबकी, सबको सही करनी है। अब बात करते हैं, एक तो मैथ का है, जो मैथ अच्छी आती है वो तो 22 से 25 करेगा, या 20 मान लो, 20 से 22। लेकिन जिसे मैथ नहीं आती उसको तो हर हालत में 10 क्वेश्चन तो करने ही पड़ेंगे। 10 क्वेश्चन कैसे करोगे? जैसे परसेंटेज, लाभ हानि है, एवरेज है, जैसे इजी इजी टॉपिक है, ब्याज है, समय काम मजदूरी, ऐसे थोड़ा थोड़ा टाइम निकाल के आपको 1 घंटा मैथ को देना अभी से। जिसको मैथ नहीं आती वो अभी से मैथ के क्वेश्चंस निकालना सीखे, किस तरीके ढूंढने हैं उसको, कैसे निकालना है। तो यहाँ से ये हो जाएगा। अब देखो जो टॉपर वाला है, तो रीजनिंग तो सबसे 2 टाइप के स्टूडेंट होंगे अपने पास, एक तो जिससे मैथ आती है मैथ बैकग्राउंड का, और एक है बाकी अदर बैकग्राउंड का। ये है मैथ बैकग्राउंड का, ये है अदर बैकग्राउंड का। रीजनिंग है और मैथ वाला यहाँ से 20 नंबर लेके आएगा कन्फर्म, क्योंकि मैंने देखा है मेरे स्टूडेंट्स है हमारे कोचिंग में जो मैथ में से पूरे नंबर भी लेके आ रहे हैं। तो यहाँ ये हो गया। अब अदर की बात करें अपन, 25 ये भी रीजनिंग में लेके आएगा, और यहाँ मैथ में ये 10 नंबर लेके आएगा। ठीक है, ये हो गया। तीसरा पोर्शन अपना साइंस का। तो साइंस अगर कितनी भी हार्ड आती है थोड़ी बहुत, तो अगर साइंस वाला इधर जाएगा तो ये कम से कम भी 15 तो सही करेगा। इधर ये वाला आएगा तो अगर ये 7 तो करेगा ही करेगा, 25 में से 7 तो आराम से कर देगा। चलो जीके की बात करते हैं। तो ये वाला अदर वाला जीके में आराम से 12 क्वेश्चन कर सकता है, और ये जो इसका जीके वीक होगा तो ये 8 क्वेश्चन ही करेगा। तो अपन इसको जोड़ लेते हैं, ये हो गए 29, और 29 और 30 54 नंबर हो गए इसमें। इधर चलते हैं अपन, तो 45, 50 और 60 और 68 हो गए यहाँ से। तो ये हो गया। अब इन दोनों का एवरेज निकाले अपन, तो वही है 50 से 60। तो अब आराम से कर सकते हो आप इतना इसको। तो ये स्कोर आपको हर हालत में करना है। फिर आगे चलते हैं, पढ़ना क्या क्या है, कहाँ से पढ़ना है, कैसे पढ़ना है। देखो अभी आपके पास टाइम है, तो अभी आप जीके के लिए तो क्या पढ़ोगे भाई? जीके के लिए तो आप पढ़ोगे लूसेंट अभी से, क्योंकि लूसेंट सफिशिएंट नहीं है। लूसेंट में भी काफ़ी चीज़ें ऐसी है जो नहीं पढ़नी है, और कुछ चीज़ें ऐसी है जो पढ़नी है लेकिन वो है नहीं। तो इसलिए अभी शॉर्ट टाइम में आप ये पढ़ लो, फिर जैसे जैसे आप कहीं से अपनी बुक्स वगैरह अरेंजमेंट कर लेना। लेकिन इससे पहले मैं बता दूं आपको, आपके पास होनी चाहिए घटना चक्र। आपके पास रेलवे की घटना चक्र होनी चाहिए, और वो भी होनी चाहिए ऑब्जेक्टिव। आपके पास ऑब्जेक्टिव होनी चाहिए। आप जो भी अपना टॉपिक पढ़ो, ऑनलाइन पढ़ो, ऑफलाइन कैसे पढ़ो, उसी टॉपिक के आपको क्वेश्चन लगाने ज़्यादा से ज़्यादा। तो ये हो जाएगा जीके का मास्टर प्लान। बात करते हैं साइंस की। तो साइंस की तो वही एनसीईआरटी के हिसाब से, और साइंस की क्लासें भी ले लेना और नोट्स लिखना। रीजनिंग में बता दूं आपको, हर यानी 4 दिन का टारगेट रखो, 4 दिन में एक टॉपिक पूरा करो, और फिर 5वें दिन उसके संबंधित जितने भी क्वेश्चन है सारे क्वेश्चन लगा लो, और जो भी क्वेश्चन में दिक्कत आ रही है उसको फिर काम करो कि ये क्वेश्चन मेरा इस टाइप का क्वेश्चन गलत क्यों हो रहा है, तो उस पर आपको काम करना है। तो यहाँ से हो जाएगा। बाकी फिजिकल में भी ज़्यादा माथापड़ी नहीं है। फिजिकल में वही है 35 किलो, लड़कों के लिए बता दूं मैं, 35 किलो का एक रेत का कट्टा लेके जाना है आपको 100 मीटर में 2 मिनट में, और थोड़ी सी दौड़ करनी है 1000 मीटर, यानी 1 किलोमीटर 4 मिनट 12 सेकंड है लगभग, यानी 4 मिनट मान लो। अब 4 मिनट में ये जाना है। मेडिकल नॉर्मल होता है, डॉक्यूमेंट्स ये है आपके पास है वो। मेन चीज़ें यहाँ पे CBT कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट, ये आपको देना है। 100 क्वेश्चन आएंगे, 90 मिनट आएगी, और आपको कम से कम नंबर लेके आने हैं 50 से 60। फिर नॉर्मलाइजेशन में अगर आपका पेपर भी लेवल का है और आपकी एक्यूरेसी अच्छी है, तो कम से कम भी 5 से 10 क्वेश्चन तो यहाँ से बढ़ जाते हैं। तो ये हो गया आपका मास्टर प्लान। बाकी अपन जैसे क्लासेस चल रही है वैसे डिस्कशन करेंगे। और अगर आप जीके पढ़ना चाहते हो, आने वाले टाइम में मैं रीजनिंग की भी लेके आऊँगा, और बहुत ही आसान तरीके से आपको समझाऊंगा, एकदम बच्चों की तरह। तो अगर आप जीके पढ़ना चाहते हो तो जीके में मेरी एक सीरीज चल रही है अभी वर्तमान में,
जीके में चल रहा है जीके 1000 क्वेश्चन सीरीज। उसमें मैं क्या करता हूँ, जैसे क्वेश्चन आया, क्वेश्चन के आसपास जितने भी क्वेश्चन बन रहे वो सारे के सारे मैं करवा रहा हूँ यहाँ पे, तो उसके से संबंधित वो बाहर नहीं जाएंगे। क्वेश्चन का पैटर्न यही है कि वो प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पे आधारित पूछा जाता है, कहीं से कोई सा भी एग्जाम हो, चाहे स्टेट का एग्जाम हो चाहे सेंट्रल का एग्जाम हो, तो आपको आपकी पकड़ इनमें होनी चाहिए PYQ पे। PYQ पे करोगे तो टॉपिक भी पूरा कंप्लीट हो जाएगा। टॉपिक साथ में पढ़ो, अलग से ये पढ़ो। ठीक है, तो मिलते हैं अगले वीडियो में। मेरे हिसाब से जानकारी जो चाहिए थी वो आपको मिल गई होंगी। योग्यता 10वीं पास है,